अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता। जितनी बड़ी संख्या में देर रात तक माता पिता अपने बच्चों के साथ यहाँ बैठे हैं, निश्चित रूप से हमारे स्टेट के पॉलिटिकल लीडर्स को भी ये देखना चाहिए कि ऐसी सभाएं भी होती हैं, ऐसे भी लोग बिना किसी कारण से बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि शिक्षा के मामले में, शिक्षा के क्षेत्र में अगर निस्वार्थ भाव से बच्चों के लिए कोई संस्थान आके खड़ा है तो उन्हें भी कंधे से कंधा मिला के उनके साथ होना है। मैंने बहुत सारी पॉलिटिकल रैलीज में ड्यूटी की है, लेकिन मैंने इस तरह की गैदरिंग उन रैलीज में नहीं देखी। मैं अपने छोटे भाई निर्मल से कहूंगी कि ये आपके लिए भी देखने लायक है और समझने लायक है। आप भी कल को बड़े पॉलिटिकल लीडर बनेंगे, और ये सिर्फ इसलिए है कि जो निस्वार्थ भाव से, देखिए निस्वार्थ भाव से जो शिक्षा के क्षेत्र में जो अपने अंतर आत्मा से शिक्षा के क्षेत्र में जो जुड़े हुए हैं, वो आपके सामने प्रतिमूर्ति के रूप में खड़े हुए हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि ये बिजनेस नहीं है। आप लोग कुछ सोचते होंगे कि क्या फीस नहीं ली जाती है, ली जाती है, सारे संस्थान ले लेते हैं, लेकिन नंगे पांव इस संस्थान को स्थापित करने वाले इंसान यहाँ खड़े हुए हैं, जो मैं पिछले 4 घंटे से 3 घंटे से देख रही हूँ। ये मैंने कहीं नहीं देखी। ये अपने आप में अभिभूत करने वाला और इनके संघर्ष का और आपके प्रति इनके डिवोशन का एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो आज की शाम देखने को मिल रहा है। मैं आज के इस कार्यक्रम में आकर अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रही हूँ, जहाँ इस तरह के शिक्षाविद, इस तरह का संस्थान, इतने मेधावी बच्चे और ये माहौल मुझे देखने को मिला। इसके लिए मैं बड़े सर को सबसे पहले बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे यहाँ आमंत्रित किया। आज के मेधावी बच्चों के अभी जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और इनका अभिनंदन हो रहा था, उस दौरान मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी। जयपुर से आते हुए मैं रास्ते पर रोहित से भी यही डिस्कशन कर रही थी कि सीकर में, क्योंकि मैं सीकर की ही हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ, यहीं पढ़ी हूँ, सरकारी स्कूल मारू स्कूल से पढ़ के गई हूँ। सीकर में आज क्या हम बच्चों को मशीन बनाने का काम कर रहे हैं या उन्हें संस्कारित एक युवा बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं? यहाँ आके वो मेरा डाउट कम हुआ है। यहाँ आके मुझे ये महसूस हुआ है कि हम बच्चों को संस्कार भी दे रहे हैं, सिर्फ मशीन नहीं बना रहे हैं। आज IITians हो या मेडिकल में हो या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। ये जो होड़ है 98, 99 का जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन के टाइम में अगर हमारे गुरुजन, हमारे शिक्षण संस्थान ये ध्यान रखते हैं कि इन बच्चों का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना भी हमारी जिम्मेदारी है। जब बच्चे यहाँ परफॉर्म कर रहे थे, मैं इनको देख रही थी, तो मुझे ये लग रहा था कि कितने प्यारे, कितने खिले हुए, कितने उत्साहित, मोटिवेटेड ये बच्चे हैं। लेकिन वो मंजर जो आज से 10 साल, 20 साल बाद इनकी जिंदगी में आएगा, क्या उसके लिए हम इन्हें तैयार कर रहे हैं? क्या हम उन्हें बना रहे हैं? इसका अगर जवाब चाहिए तो हर माता पिता और हर बच्चा अपने आप से ये पूछे उन्हें जिंदगी से क्या चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको डॉक्टर बनने का अचीवमेंट चाहिए, तो फिर ये सोच के चलिए कि आपको डॉक्टर बन के खुशी मिलेगी, आप खुश रहेंगे। लेकिन अगर आप डॉक्टर बन के भी खुश नहीं हैं, इसका मतलब हमने जो टारगेट डिसाइड किया था और हम जिस रास्ते पे चले थे, वहां कोई कमी रह गई थी। बोला गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांव, गुरु बलिहारी जाऊं आपने जो गोविंद यो बताए। ये गोविंद जो हैं वो हमारी जिंदगी का परम लक्ष्य है। ये गोविंद के रूप में कोई उन्हें अपना शिव मान ले, कोई अपना गणेश मान ले, या कोई अपना सर्वोच्च, अपनी प्रसन्नता, अपना सर्वोच्च, अपना सर्वोत्तम आनंद मान ले। वो जो सर्वोत्तम आनंद है, अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द लाइफ इज योर हैप्पीनेस। Every human being's ultimate truth of the life is their happiness. If they are happy, it means they have achieved that goal that they have decided for them. If they are not happy, it means वो goal, वो जो उन्होंने टारगेट सेट किया था, वो सही नहीं था।
इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहूंगी जितने भी शिक्षाविद हैं, बड़े सर हैं, इनसे कि हमारे बच्चों की जब हम काउंसलिंग करें तो हम ये जानने का प्रयास करें कि क्या ये बच्चा 99% लाके IIT या मेडिकल में सेलेक्ट होने के बाद इस प्रोफेशन से खुश रहेगा या ये बच्चा आज कुछ और करना चाहता है। शेखावाटी में आज से 20 साल पहले जब हम पढ़ रहे थे, हम इस यहाँ पल बढ़ रहे थे, हमारे माता पिता की हमसे जो आकांक्षाएं थी, जो उम्मीदें थी, वो बिल्कुल इस तरह से नहीं थी कि हम लोग IITians बने या मेडिकल में जाएं। इसमें कोई बुराई नहीं है। हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा सफल हो और उच्चतम मापदंड हासिल करे जो समाज में उच्चतम स्तर पर देखे जाते हैं। लेकिन वो देखते हुए, सपने देखते हुए माता पिता को ये सोचना होगा कि हम अपने बच्चे के लिए जो सपने देख रहे हैं, उन सपनों के बीच में क्या उनका बचपन हम उनको दे पा रहे हैं, उनका बचपन क्या उन बच्चों के पास है। और बचपन से खूबसूरत कोई चीज नहीं होती, जिंदगी का बेस्ट पार्ट बचपन होता है। क्या वो बचपन वो बच्चे जी पा रहे हैं? अगर आप उन बच्चों को उस बचपन के साथ साथ ये हेल्दी कंपटीशन दे रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं। लेकिन माता पिता ये सोच ले, आप बड़े हैं, आप यहाँ बैठे हैं, आपने अपने बेटे या बेटी को डॉक्टर तो बना दिया है, लेकिन जब 10 साल बाद वो डॉक्टर है और आप उसे देख रहे हैं और वो खुश नहीं है, उस समय आप सोचिएगा कि आप अपने आपको क्या जवाब देंगे। डॉक्टर या इंजीनियर बनना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई बच्चा चित्रकार बनना चाहता है, कोई बच्चा राइटर बनना चाहता है, कोई बच्चा म्यूजिक कंपोजर बनना चाहता है, कोई बच्चा डायरेक्टर बनना चाहता है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है, कोई बच्चा फिल्म मेकर बनना चाहता है, तो वी हैव टू सपोर्ट दोस किड्स ऑल्सो। हमें उन बच्चों को भी सपोर्ट करना चाहिए। माता पिता को उनकी भावनाओं का ध्यान रखना होगा। रास्ते में मिले उनके पैर जरूर छूना। मुझे लगता उस समय नहीं समझ में आता था, जोश जोश में कूद कूद के पैर सबके छूते थे और सब ये कहते थे बेटा बड़ा हो जा, बेटा तेरा बड़ा नाम हो, बेटा तू सफल हो, बेटा ये। मुझे ये लगता है कि ये सफलता हमारे बड़ों के आशीर्वाद का परिणाम है। जहां भी आशीर्वाद लेने का मौका मिले वहां ये आशीर्वाद लेने से नहीं चूकना चाहिए। आधुनिकता जो हमारे आज समाज में है वो ये कहती है कि बच्चे को बिल्कुल भी इस बात के लिए प्रेशर नहीं किया जाए, उसे नहीं कहा जाए कि तुम ये करो या वो करो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर फोर्सफुली हमें बच्चों को संस्कार देने होंगे चाहिए तो देने चाहिए वो, फिर उसमें इच्छा या अनिच्छा जैसी कोई चीज नहीं होती है। हमें बड़ों के पैर भी छूने चाहिए, बड़ों का मान सम्मान भी करना चाहिए और हमारे माता पिता हमारी जिंदगी में भगवान से भी ऊपर दर्जा रखते हैं। हमारी अपनी प्रसन्नता, हमारे अपने सर्वोत्तम आनंद से भी ज्यादा ऊपर स्थिति रखते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता को ये क्रेडिट जाता है कि वो हमें इस दुनिया में लेकर आए हैं और हमें इसे देखने और जीने का मौका उन्होंने दिया है। IFS बनोगे, IRS बनोगे, वो बच्चे हो जो इनमें नहीं हो। जो पीछे बैठे हैं वो सारे वो बच्चे हैं। पता नहीं क्यों एक बच्ची आई थी अभी, शायद अलवीरा नाम था उस बच्ची का, उसको देख के मुझे फील आया कि ये IAS ऑफिसर है फ्यूचर की। आप सभी बच्चों को मैं यहाँ बैठ के, यहाँ खड़ी होके आप सभी बैठे हुए बच्चों को ये कहना चाहूंगी, जिंदगी में कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग आपके सामने उसका उदाहरण है। जिस मोमेंट पर भी जिस बच्चे को ये फील होता है कि मैं पीछे रह गया, समझ लो वहीं से आपकी जिंदगी की रफ्तार शुरू हो गई है और आप सबको पीछे छोड़ने वाले हो। बस वो फीलिंग आने की जरूरत है और ये फीलिंग जिन बच्चों में आ गई है या आ रही है, उन बच्चों को कोई नहीं रोक सकता। आप सभी बच्चों के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रीति चंद्रा जो इस जिले से एक लड़की होकर पहली सिविल सर्वेंट IPS ऑफिसर समय में, भविष्य में, और बहुत जल्दी इसकी शुरुआत शायद आप 1-2 साल से कर दें और ये देखने को मिले कि प्रीति चंद्रा का नाम धीरे धीरे लोग भूलने लगे और नए नए बच्चों का UPSC में सिलेक्शन होने पे उन्हें हम इस मंच पे बुलाएं और आप जैसे बच्चों को
मोटिवेट करने के लिए हमसे बात करें। इसके लिए आपको तैयार करना होगा। आपको बहुत 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 शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और मैं चाहूंगी जिंदगी में आप आगे बढ़ें, बढ़ते ही रहें। थैंक यू सो मच।